अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे व्हाट इज़ रेडियन। इससे पहले भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियोस बन चुकी हैं। अगर किसी स्टूडेंट ने फ़ायदा नहीं उठाया तो डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक से फ़ायदा उठाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। आते हैं अपनी वीडियो की तरफ। हमने आज सीखना है कि रेडियन क्या है। व्हाट इज़ रेडियन? अनदर सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एन एंगल। एक और सिस्टम किसको मेजर करेगा? एंगल को, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इज नॉन एज रेडियन। यानी इससे पहले आपने डिग्री का पढ़ा और फिर आपने सेक्साडेसिमल सिस्टम भी पढ़ा। ये सारे एंगल मेजरमेंट के आपके पास सिस्टम थे। एक और सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं जो कि रेडियन कहलाता है। देखते हैं कि रेडियन क्या है। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। ऐसा एंगल जो कि सेंटर में बनेगा किसी भी सर्कल के एक आर्क से। किस आर्क से? हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड वन रेडियन। जब हमारे पास, इसको यहाँ पर हम डायग्राम से देख लेते हैं कि अगर आपके पास कोई सर्कल है जिसका रेडियस आर है, आपको पता है कोई भी सर्कल होगा उसका कोई ना कोई रेडियस होगा। अगर आप इस रेडियस को यहाँ पर ले जाएं, यानी कि जो भी आपके इस टोटल जो रेडियस बन रहा है, मैंने यहाँ पर 6 सेंटीमीटर का ये टोटल डायमीटर है तो इसका रेडियस 3 है। ये 3 सेंटीमीटर रेडियस का आपके पास एक सर्कल है। अगर मैं यही रेडियस यहाँ से यहाँ पर इसकी आर्क लगा लूँ, अब ये जो मैंने आर्क लगाई है यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो लेंथ है ये रेडियस के इक्वल है। हम इसको थोड़ा सा कलर्ड कर देते हैं ताकि हमें पता लग जाए। ये जिसको मैंने थोड़ा सा रेड शेड किया है, ये वाला पार्ट, ये इसी रेडियस के इक्वल लेंथ है। ये जो आर्क की लेंथ है ये रेडियस ही है। इस तरह की सिचुएशन है। अब हमें यहाँ पर एक एंगल जो है वो ड्रॉ करना है। देखें किस तरह। अगर हम इस आर्क को सेंटर के साथ ज्वाइन कर दें, अब आप देखें ये रेडियस है, ये जो सामने वाली आर्क लेंथ है ये भी रेडियस है, और ऑब्वियस है कि सेंटर से सरकमफेरेंस तक कोई भी लाइन जाएगी वो भी रेडियस होगी। अब ये भी रेडियस, ये भी और ये भी। तो जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ दिस सर्कल होगा उसको हम कहेंगे 1 रेडियन। ये क्या हो गया? ये है 1 रेडियन। दोबारा डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। द एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय वन आर्क। एक आर्क सेंटर के साथ सर्कल के जो एंगल बनाती है, अगर उस आर्क की लेंथ, अगर इस आर्क की लेंथ रेडियस के इक्वल हो, हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल, इसी सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, इज कॉल्ड 1 रेडियन। अगर आपके पास सेंटर के साथ एक एंगल बन रहा है सर्कल का और जो रेडियस है वही सामने वाली आर्क का भी लेंथ है, इसी रेडियस से ये जो आर्क लेंथ है ये भी आर ही है, तो जो एंगल बनेगा सेंटर के साथ हम उसको कहेंगे ये 1 रेडियन है। इसको कहते हैं रेडियन। और ये भी आपके पास एंगल की मेजरमेंट का एक सिस्टम है। अब हम ये बात करते हैं कि जिस तरह हमें पता है कि एक सर्कल का टोटल सरकमफेरेंस 2 पाई आर होता है, ठीक है, तो हम ये देखना चाहते हैं कि अगर रेडियन की बात हो रही हो तो फिर क्या होगा। हमें पता है जो सरकमफेरेंस है, मीन्स कि अगर हम यहाँ पर इसको नाम दे दें बी का, तो अब हमारे पास एंगल ए ओ बी जो आया है वो है 1 रेडियन। ठीक है, यहाँ हम इसको इस तरह भी, ये स्मॉल सी से भी इसको डिनोट करते हैं सिंबॉलिकली। तो ये है हमारे पास रेडियन, कि हमारे पास कब कोई एंगल 1 रेडियन होता है, जब हमारे पास जो आर्क लेंथ होती है जिससे आपके सामने एंगल बन रहा होता है, जिसके सामने, वो भी उस सर्कल के रेडियस के इक्वल हो, तो हमारे पास 1 रेडियन एंगल आता है। अब हमने ये तो देख लिया कि रेडियन किसके इक्वल है। 1 रेडियन हमारे पास, अगर आर्क लेंथ भी हमारी रेडियस ही हो तो ये हमारे पास 1 रेडियन आ जाता है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो टोटल सर्कल है इसमें कितने रेडियंस हो सकते हैं हमारे पास। देखें, मैंने एक और सर्कल इसी रेडियस का लिया है विद सेंटर ओ
अब यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें पता है कि रेडियस है। अब इसी रेडियस की मैंने फर्स्ट आर्क यहाँ पर इस ब्लू पॉइंट पे रख कर लगाऊँ तो यहाँ पे लगेगी, फिर यहाँ से लेकर ये सेकंड आर्क, फिर इस रेड आर्क से ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये हमारी सिक्स। ठीक है, 6 टोटल आर्क्स लगी हैं और एक बहुत माइनर सा जो हमारे पास, यहाँ इसको थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं, ये वो माइनर सा है पॉइंट जहाँ हमारे पास आर्क नहीं आई, बहुत माइनर सा है। तो यानी कि आपके पास ये 6 इस तरह के आर्क्स आएंगी, यानी कि एक आर्क है 1 रेडियन और इसी तरह 2, 3, 4, 5, 6। अब हमें ये देखना है कि अगर ये कंप्लीट सर्कल की रोटेशन होती है तो हमारे पास कितने रेडियंस आते हैं। सर्कमफेरेंस तो हमें पता है, किसी भी सर्कल का जो सर्कमफेरेंस होता है वो होता है 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, हम एक ही, ये दोनों एक ही सर्कल के रेडियस, एक ही रेडियस के सर्कल है। अगर रेडियस ये है तो इस पूरे को कंप्लीट, अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करें तो कितने रेडियस होंगे। अगर आप इसको देखें कितने रेडियस होंगे, यानी कि कितनी आर्क्स होंगी इस रेडियस की, तो 2 पाई आर्क्स होंगी। रेडियस तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर ले लिया। अब अगर हम इसको कंप्लीट करना चाह रहे हैं तो हमें इस तरह की कितनी आर्क्स मिलेंगी, हमें इस तरह की, अगर हम कहें कि नंबर ऑफ आर्क्स कितनी होंगी, हमें 2 पाई आर्क्स मिलेंगी। अच्छा, अब इसको हम यहाँ से देख लेते हैं कि अभी हम कह रहे हैं कि 2 पाई आर्क्स मिलेंगी, क्या वाकई ऐसा है। देखें, 2 पाई की वैल्यू हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू है 3.14। अब आप इसको मल्टीप्लाई करें 6.28। अभी हमने देखा कि हमारे पास कितनी आर्क्स आ रही हैं 6, और वो जो माइनर सा आपके पास पॉइंट आ रहा है ये वाला, ये एक माइनर सा जो यहाँ पर बस ये शो हो रहा है, बहुत माइनर सा, ये वो 0.28 है। ये जो माइनर सा आपको नजर आ रहा है जो बच गई ये जगह आर्क से, ये वो 0.28 है। और ये 6 आर्क्स, 6, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, और ये वाला वो 0.28 है। इट मीन्स कि अगर हम रेडियन की बात कर रहे हो तो एक कंप्लीट रोटेशन आपके पास 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी। हम लिखेंगे 1 कंप्लीट रोटेशन is equal to 2 पाई रेडियन। अगर आपके पास एक कंप्लीट रोटेशन हो तो वो 2 पाई रेडियन के इक्वल होगी। और वो आपने यहाँ पर अच्छे से देख भी लिया कि हाँ वाकई ही वो 2 पाई रेडियन ही बन रहे हैं। ये रेडियस था जिसकी हर आर्क आपने लगाई, हर आर्क लेंथ इस रेडियस के इक्वल थी। तो कितनी इस तरह की आर्क होंगी, 2 पाई आर्क्स होंगी इस तरह की। नंबर ऑफ आर्क्स आपके पास कितनी आएंगी, 2 पाई आर्क्स। हमने इसको सॉल्व करके देखा, हाँ बाकी यही 6.28 ही आ रहा है, यानी कि जो माइनस आपके पास बच रहा है ये वो 0.28 है, बाकी ये 6 आर्क्स आ रही हैं। तो ये है आपके पास रेडियन, और एक कंप्लीट रोटेशन ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। स्टूडेंट, ये तो थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई भी बात इसमें क्लियर ना हुई हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आपको उसका आंसर मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें।